आप सभी का आज के सुंदर समय में पिता परमेश्वर की हजूरी में स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन की मनन में जाते हैं। आप हमारे साथ निकाल सकते हैं याकूब की किताब 4 अध्याय का 13 आयत। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डिंग मारने पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा है। हालेलुया। पिता परमेश्वर आज हमें इस वचन से समझा रहे कि हमें आज और कल किसी भी बात में कहीं भी हो, हमें घमंड नहीं करने चाहिए, और हमें अपने लेन देन के द्वारा भी घमंड नहीं करनी चाहिए। और पिता परमेश्वर वचन में हमें समझाता है कि यह नहीं कि कल क्या होगा, हमें कल क्या होगा इस बात में हमें घमंड नहीं करनी चाहिए। हमें किसी भी चीज़ के लिए भी घमंड नहीं करनी चाहिए, और ना ही अपने जीवन के विषय में। अगर पिता परमेश्वर चाहे तो हम कल के दिन में जीवित रहेंगे, इसलिए हमें कल के विषय में ये सोचकर घमंड नहीं करना चाहिए कि हम तो कल जीवित ही रहेंगे। हमें अपने मन में, सोचों में, ख्यालों में किसी भी चीज़ में घमंड को नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि घमंड करने से, मन में घमंड विचार आने से हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को खोते हैं। तो आइए हम एक वचन को देखते हैं कि आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। यहेजकेल की किताब 28 अध्याय की एक आयत को देखते हैं। इसमें लिखा है, सोर के राजा के विरुद्ध भविष्यवाणी। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा से कहा, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ। परंतु यज्ञ भी तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तभी तू ईश्वर नहीं है, मनुष्य ही है। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा न होगा। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन हासिल किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है। जब सूर के राजा ने जब युद्ध में जीतता गया और उसके धन संपत्ति सभी चीज बढ़ती गई, तो उनका मन धन संपत्तियों से फूल उठा, और वो परमेश्वर को कहता है, और वो अपने लोगों को कहता है कि मेरे पास दानियल से भी अधिक बुद्धि है, और मैं इस जगह का राजा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वो अपने आप को ईश्वर के समान दिखाता है। तो परमेश्वर उसके घमंड को तोड़ना चाहता है, और राजा अपने लेन देन के कारण, मतलब राजा अपनी बुद्धि के कारण अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझता है, और वो घमंड करता है कि मैंने अपने ही सामर्थ्य से, अपने ही बाहुबल से मैंने सब कुछ किया है,
और मैं करता रहूँगा। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के लिए विरुद्ध भविष्यवाणी करता है कि जो घमंड वो अपने विषय में कर रहा है, मैं उसको उस राजा की पद से उतारूंगा। और हम इसी के वचन में देखते हैं कि इसी का 11 आयत को 12 को, हे मनुष्य की संतान, स्वर्ग के राज्य के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहा, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। परमेश्वर इस वचन में समझा रहा है कि लूसीफर शैतान के बारे में। तो आइए हम एक और वचन को देखते हैं, यशायाह 14 अध्याय की 12 आयत को, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू तो जाते जाते को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। जिस प्रकार लूसीफर शैतान ने अपने मन के विचार में घमंड किया और उसके मन के विचार के घमंड के कारण परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से पृथ्वी में गिरा दिया। और परमेश्वर स्वर्ग के राजा से हमें समझा रहा है कि जिस प्रकार स्वर्ग के राजा ने भी लूसीफर के जैसे घमंड किया, उसने उनके धन संपत्ति बढ़ने पर उसने घमंड किया, क्योंकि स्वर्ग के राजा बोलते कि मैं अपनी बुद्धि से इन सब को बनाया है, इन सब को मैंने अपनी सामर्थ्य से किया है। वैसे ही लूसीफर जब परमेश्वर की स्वर्ग में था, आराधना कर रहा था, तो उसका मन बहक गया और वो परमेश्वर के सिंहासन की लालच करने लगा। परमेश्वर की सिंहासन के लालच में अहंकार से भर गया, घमंड से भर गया, क्योंकि वो स्वर्ग के सिंहासन की लालच में था। क्योंकि लूसीफर परमेश्वर की आराधना करता था और लूसीफर सारे सभी स्वर्गदूतों में सबसे शक्तिशाली था, उसके जैसा कोई नहीं था और वह सुंदर था, गुणवान था। परमेश्वर ने उसे हर एक चीज़ों से नवाजा था। परमेश्वर ने उसे जिस दिन सिरजा गया था, उसे हर एक प्रकार की सोने चांदी से लादा था और उसे परमेश्वर ने डफ और बांसुरी उसके पंखों में बनाई थी। और जब वो आराधना करता था तो उसकी आराधना में ऐसी राग थी कि सारा स्वर्ग गूंज उठता था। इसलिए उसके मन के विचार में घमंड उत्पन्न हुआ और उसी घमंड ने उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया। वैसे ही स्वर्ग के राजा भी अपने मन में सोचों में घमंड करता है, इसलिए परमेश्वर उसके विषय में भविष्यवाणी करता है, जिस प्रकार मैंने लूसीफर को गिराया, वैसे ही मैं तुझे इस राजा के पद से गिराऊंगा और मैं तेरा नाश करूंगा। परमेश्वर यहोवा स्वर्ग के राजा को बोलता है। हालेलुया। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। हमें लूसीफर से सीखना चाहिए कि लूसीफर ने अपने मन के विचार में घमंड को किया तो परमेश्वर ने उसे किस प्रकार से पृथ्वी पर गिरा दिया। क्योंकि लूसीफर कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा। लूसीफर कहता था कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूँगा और वो परमेश्वर बनना चाहता था। वैसे हम अपने मन में सोचों में ख्यालों में संसार की अभिलाषाओं के कारण, धन दौलत की बढ़ने के कारण, सुख सुविधाओं और सुख विलास की बढ़ने के कारण हम अपने मन में घमंड करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे उस घमंड को तोड़ता है और हमें भी परमेश्वर भूमि पर गिराता है। हमारे जीवन को परमेश्वर उथल
उथल कर देता है। हमारे जीवन में जो समस्याएं और मुसीबत आती हैं वो घमंड के ही कारण आती है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं कि तुम घमंड को ना करो। जिस प्रकार याकूब की बुक में लिखा है कि यदि तुम जीवित हो तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, और परमेश्वर चाहे तो तुम जीवित रहोगे। अगर परमेश्वर ना चाहे तो हम जीवित ना रहेंगे। इसलिए हमें कल के विषय में या अपने जीवन में अपने किसी भी चीज़ के लिए हमें घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घमंड हमारा विनाश है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।